डर और अपनों से संपर्क टूट जाने की चिंता ईरान में फंसे भारतीयों ने बीते कई दिन ऐसे ही हालात में गुजारे हैं। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है। हिंसा और इंटरनेट बंदी के बीच भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और पहला ग्रुप सुरक्षित तौर पर दिल्ली पहुंच गया है। ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार देर रात पहला ग्रुप दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंचा। जैसे ही विमान उतरा, लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। भारत लौटे नागरिकों ने बताया कि ईरान में हालात बहुत खराब हो चुके थे। महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इसके बाद सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए, जिससे लोग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए। लौटे भारतीयों ने कहा कि इंटरनेट बंद होने के कारण वे अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे थे। बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया था। कई लोगों को होटल या घरों में ही कई दिनों तक बंद रहना पड़ा। एक भारतीय नागरिक ने कहा कि जब हम बाहर निकलते थे तो प्रदर्शनकारी गाड़ी के सामने आ जाते थे। इंटरनेट बंद था, घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। हम बहुत ही डर गए थे। एक अन्य नागरिक ने भावुक होकर कहा कि भारत सरकार और दूतावास ने बहुत मदद की। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। हालात बिगड़ते देख 14 जनवरी 2026 को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की थी। भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी गई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया गया। इसके बाद विशेष विमान की व्यवस्था की गई। इस पहली फ्लाइट में छात्र, जियारत पर गए लोग और कामकाजी भारतीय शामिल थे। ईरान से लौटे लोगों के परिवार भी काफी दिनों से चिंता में थे। अपनों के सुरक्षित लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और भारतीय सरकार का धन्यवाद दिया। एक परिजन ने तो यहाँ तक कहा कि हम बहुत परेशान थे, लेकिन भारत सरकार ने समय पर कदम उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। ईरान में अब भी हजारों भारतीय, खासकर छात्र मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर और उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने दोहराया है कि विदेश में मौजूद हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहें भारत की बात के साथ। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं। क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।